सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, और आज से हम लोग पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। और तो चलिए, बहुत मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में, कुछ नया ट्राई करते हैं। मैंने सोचा कि हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते उसमें एक दो क्लास अगर पॉलिटिक्स भी होती जाए तो काफी अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो देखते हैं संविधान। ठीक है, संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ठीक है, ये संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है विधि कानून। ठीक है, विधि कानून की चीज को कहते हैं। ठीक है, तो संविधान समान विधि कानून। ठीक है, संविधान में समान जो भी कानून है वो सबके लिए समान रखा गया है। ठीक है, संविधान नियमों व कानूनों का वह संग्रह है। संविधान क्या है? संविधान नियमों व कानूनों का वह संग्रह है जिसमें किसी देश व राज्य की का संचालन होता है। संचालन होता है, संचालन होता है। ठीक है, संविधान क्या है? संविधान नियमों व कानूनों का वह संग्रह है जिससे किसी देश या राज्य का संचालन होता है। संविधान में कितने भाग हैं? ठीक है, संविधान के 22 भाग हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर जो होते हैं ना, कि किसी किसी बुक में 10 चैप्टर होते हैं, किसी किसी में 15 चैप्टर होते हैं, बस उसी तरह से संविधान के 22 चैप्टर है। ठीक है, तो संविधान के 22 चैप्टर है। उन चैप्टर में भी अनुच्छेद दिए होते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में जैसे होता है ना कि पहले चैप्टर में कुछ टॉपिक दिया जाता है, सेकंड चैप्टर में कुछ टॉपिक दिया जाता है, वैसे ही इन भागों में कुछ अनुच्छेद दिए हैं ना। तो वो अनुच्छेद हमारे पूरे कितने हैं? 395 395 अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची कितनी है संविधान में? तो हमारे पास 12 अनुसूचियां जो है। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार 3 तरह का अंग है और तीनों का अलग अलग काम होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंगों के अलग अलग काम है, वो अपने अपने काम करते हैं। ठीक है, भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और अर्जित क्षेत्र अभी तक 0 है, लेकिन हमें पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर लिया हुआ है थोड़ा बहुत, उसको भी लेके आना है इसमें अर्जित क्षेत्र में, और इसको भी बढ़ाना है। ठीक है, तो अर्जित क्षेत्र कितने हैं? 0 है, लेकिन पाकिस्तान वाला भी हमें लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। संविधान संविधान। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है विधि कानून। संविधान नियमों व कानूनों का वह संग्रह है जिसमें किसी केंद्र या राज्य के का संचालन होता है। संविधान के कितने भाग हैं? संविधान के 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है न्यायपालिका और तीसरा है कार्यपालिका। ठीक है, भारत के पास 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अर्जित क्षेत्र भी 0 है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि 28 राज्य कौन कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? 8। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे सरकार के 3 जो अंग होते हैं वो व्यवस्थापिका में क्या क्या आता है, कार्यपालिका में क्या क्या आता है, तो ये सब हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, स्टेट यूटी, यूनियन टेरिटरी और स्टेट। ठीक है, तो स्टेट कौन कौन से हैं? ये भी स्टेट ही है। ठीक है, 28 स्टेट है तो इसमें लिखा है मैंने स्टेट। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम, हरियाणा, गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सब हमारे 28 राज्य हैं। ठीक है, ये सिक्किम को तो बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में ही बात करेंगे कि किस संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, 28 राज्य हो गए। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन और दीव। पहले क्या था ना कि जो जम्मू और कश्मीर था वो इस साइड था, हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट था, ठीक है। तो ये 29 स्टेट थे पहले, और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो ये एक अलग था, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों अलग अलग था। लेकिन आपको पता ही है 370 लगने के बाद से जम्मू और कश्मीर को यूटी में कर दिया गया, जिससे अब काफी माहौल शांत भी है वहां का, ठीक है। तो ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और ये 28 राज्य हो गए, ठीक है। इस बार एक बार और देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। ये आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाग कौन कौन से हैं। 22 जो चैप्टर पढ़ना है, तो पहले चैप्टर तो पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। तो उन 22 भाग के बारे में देखेंगे। उसके बाद से मैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या क्या कार्य होता है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम भाग और अनुच्छेद, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि चैप्टर का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद से चैप्टर का नाम होने के बाद से रहता है कि 1 से मतलब कि जो चैप्टर फर्स्ट है उसके पेजेस कितने हैं, तो 1 से 5 तक पेज चैप्टर 1 है, इसका इतना पेज है, इसका इतना पेज है, उस टाइप में अनुच्छेद है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और मैंने वही लिखा है जो हमारे पेपर में ज्यादा पूछता है, ठीक है, हमारे पेपर से रिलेटेड है। और जो निरसित हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, वो भाग मैंने नहीं लिखा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं लिखा है, बाकी सब लिखा है। पहला है संघ, राज्य और क्षेत्र, जो 1 से 4 अनुच्छेद तक है। दूसरा है नागरिकता, जो कि 5 से 11 में है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक तत्व का है 36 से 51 है। मूल कर्तव्य है 51A है, ठीक है। ये 51A जहाँ पे आप लोग देखेंगे ABCD जोड़ के, इसका मतलब सीधे सीधे ये निकलता है कि ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो है उसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। संघ 52 से 151 तक है। राज्य 152 से 237 तक है। इसका आर्टिकल है, ठीक है। ये भाग है और ये इसका आर्टिकल है। संघ शासित प्रदेश कितना है, 238 से लेकर 241 तक, मतलब 238 से 241 तक। स्थानीय प्रशासन 243 A to Z है ना, 243 में ABCD करके ऐसे उसमें रूल बनाया गया है। 11 + 12 दोनों को जोड़ के बनाया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उनको 245 से लेकर 300 में दिखाया गया है। 14वां है आपका, यहाँ पे मैंने देखी, यहाँ पे 10 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए हटा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 7 जो था वो निरसित हो चुका है इसलिए नहीं लिखा। इसके बाद से 13 नहीं लिखा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य इनके अधीन जो सेवाएं होती है उनके बारे में हम लोग जानेंगे किस किस आर्टिकल में आती है, ठीक है। और 15वां है आपका निर्वाचन, ठीक है। 15वां है आपका निर्वाचन। एक बार और रिकॉल करते हैं। भाग कौन कौन से हैं, संघ, राज्य और क्षेत्र 1 से 4 तक। नागरिकता 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य है 51A तक। संघ है आपके 52 से 151 तक। राज्य है आपके 152 से 237 तक। संघ शासित प्रदेश है आपका 238 से 241 तक। स्थानीय प्रशासन है आपका 243 से लेकर A to Z तक। संघ एवं राज्यों के संबंध है 245 से लेकर 300 तक। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं है 308 से 323 तक। और निर्वाचन आपका है 324 से 329 तक, ठीक है। और अभी और हमको जानना है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं बाकी के 16 में विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जो विशेष वर्ग होते हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो भी प्रावधान उनके लिए लाया गया वर्गों के लिए उसके बारे में है, वो है आपका 330 से लेकर 342 तक। राजभाषा जो है वो है 343 से 351 तक, ये 17 नंबर है। 18 नंबर है आपका आपातकाल, वो है 352 से 360 तक। 19 नंबर है प्रकीर्ण, है ना, वो है आपका 361 से 367 तक। 20 है आपका संविधान संशोधन, वो है 368 तक। अस्थायी है वो है आपका 369 से 394 तक। विशेष प्रावधान है
ये आपका 395 तक, ठीक है। आगे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रिकॉल करते हैं, ठीक है। 16 नंबर है विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ये 330 से लेकर 342 तक है। राजभाषा आपका 17 नंबर है, वो 343 से 351 तक है। 18 नंबर आपातकाल है, वो 352 से लेकर 360 तक है। प्रकीर्ण प्रावधान, प्रकीर्ण प्रावधान जो है वो आपका है, प्रकीर्ण प्रावधान है 361 से 367 तक। संविधान संशोधन है आपका 368 तक है। अस्थायी प्रावधान है आपका 379 से लेके 369 से लेके 394 तक, 369 से लेके 394 तक। विशेष प्रावधान है आपका 395 तक, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कार्यपालिका कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका व्यवस्थापिका के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या है और इसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं। तो आइए देखते हैं सत्ता, ठीक है, पावर। सारा खेल इसी का है, सत्ता का ही है। तो देखते हैं, पहला है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा है आपका कार्यपालिका, तीसरा है आपका न्यायपालिका, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था 3 तरह से कार्य होती है हमारे संविधान में। पहला होता है विधायिका व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका, ठीक है। व्यवस्थापिका क्या होंगे, कौन कौन से, केंद्र और राज्य दोनों होंगे, ठीक है। केंद्र में मतलब व्यवस्थापिका मतलब व्यवस्था कौन बनाता है, केंद्र और राज्य। केंद्र में संसद, संसद में कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राज्य में कौन होते हैं, विधानमंडल होते हैं और उनमें विधानसभा और विधान परिषद बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से देखिए विधायिका में क्या होता है, विधि का निर्माण होता है। कोई भी आपको प्रोजेक्ट मतलब करवाना होता है तो संसद भवन में ही पारित होता है, ठीक है। तो व्यवस्था कहाँ पे बनता है, सीधे सीधे याद कीजिए कि व्यवस्था कहाँ पे बनता है, संसद भवन में व्यवस्था बनता है, ठीक है। कार्यपालिका में कौन कौन होता है, कार्य को विधि को लागू कौन करवाता है, ठीक है, सब जगह पे। केंद्र में राष्ट्रपति साइन करेगा पहले, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद से राष्ट्रपति के साइन के बिना वो मतलब कि लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, ठीक है। संसद सांसद तो बहुत होते हैं लेकिन मंत्री कुछ होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं वो बाद में बताएंगे। राज्य, राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनका काम होता है कि विधि जो मतलब कि जो भी कानून बना है उसको लागू करवाना इन लोगों का काम होता है। न्यायपालिका में देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ये लिखित विधियों की व्याख्या करता है। देखिए यहाँ पे आपका कानून बनता है, ठीक है। विधायिका या व्यवस्थापिका में आपका केंद्र में संसद या लोकसभा में केंद्र में संसद, लोकसभा, राज्यसभा किसी विधि का निर्माण करते हैं, ठीक है। राज्य में विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद किसी विधि का निर्माण करते हैं। विधि को लागू कौन कराता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री ये विधि को लागू करवाते हैं। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका क्या देखता है कि जो भी कानून बना हुआ है, ठीक है, वो संविधान के हिसाब से सही है कि नहीं वो देखता है। अगर उसे गलत लगा तो वो तुरंत उस कानून को रद्द करने की का पावर जो है वो इसके पास है, ठीक है। तो लिखित विधियों का व्याख्या करना किसके हक में, वो है आपकी न्यायपालिका के हक में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि संविधान क्या होता है, फिर हमने देखा कि संविधान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाना। उसके बाद से हमने देखा भाग जो 22 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस भाग में कितने आर्टिकल हैं, ठीक है, ये हमने जाना। उसके बाद से मैंने सत्ता के बारे में बताया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जाना। अब हम कल से एक आर्टिकल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और पढ़ाना तो पहले प्रस्तावना चाहिए पर कि कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, मॉन्टेग्यू है, जो चेम्सफोर्ड है, फिर उसमें बहुत सारे जो विधि लगे हैं, सती प्रथा का अंत कैसे हुआ, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो वो बोरिंग टाइप हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले इससे यहाँ से स्टार्ट किया। पहले हम आर्टिकल पढ़ लेंगे, उसके बाद से प्रस्तावना पढ़ेंगे और सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक किया, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।